इधर जासूसी के आरोप में पाकिस्तानी उच्चायोग से जुड़े 2 अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है। उच्चायोग के वीजा सेक्शन में काम करने वाले आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर नाम के दोनों अधिकारियों को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आर्मी इंटेलिजेंस टीम के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में सेंट्रल दिल्ली के करोल बाग इलाके से पकड़ा है। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक कथित भारतीय सूत्रों से मिलने के लिए ये पाकिस्तानी दूतावास की कार से आए थे। इस कार को जावेद नाम का एक शख्स चला रहा था। जावेद का काम दिल्ली में आबिद और ताहिर को अलग अलग इलाकों में ले जाना था। इनके लिए डॉक्यूमेंट्स भी वही बनवाता था। जावेद उच्चायोग में ड्राइवर था, लेकिन आईएसआई के लिए जासूसी का काम भी कर रहा था। आबिद के पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। तो दिल्ली के गीता कॉलोनी के पते से नासिर गौतम के नाम से बनवाया गया था ये आधार कार्ड। हिरासत में लिए गए दोनों अधिकारियों से आईबी, आर्मी इंटेलिजेंस और स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है। उधर विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पाक उच्चायोग के दोनों अधिकारी जासूसी करते पकड़े गए। दोनों को 24 घंटे में देश छोड़ने को कहा गया है। पाक उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारी से इसका विरोध दर्ज कराया गया। दोनों अधिकारी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम कर रहे थे। उधर कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने आरोपों को खारिज किया और कहा कि दोनों अधिकारियों पर बेबुनियाद आरोप लग रहे हैं। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, पाक उच्चायोग की ओर से पाकिस्तान की ओर से आरोपों को खारिज किया जा रहा है, लेकिन अब इनकी गिरफ्तारी हुई है, पुख्ता सबूत इनके खिलाफ, किस तरह की कार्रवाई आगे हो रही है? देखिए, मेरे ख्याल निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मामला है और ये मामला अब 2 देशों के बीच का बन गया है। जिस तरह से दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी दूतावास के 2 अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेने के बाद पूछताछ चल रही है। ये काफी गंभीर आरोप है और जिस तरह से आरोप लगे हैं कि ये दोनों भारत में जासूसी कर रहे थे और इस मामले की जो पड़ताल कर रही थी, इनके पास से कोई अहम दस्तावेज हासिल हो पाए हैं? शंकर, देखिए, इन दोनों के पास से काफी महत्वपूर्ण चीजें बरामद हुई हैं और जल्द ही वो न्यूज़ 18 पे भी आपको दिखेंगे। कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव जो वीडियो और जो दस्तावेज जो है वो भी आपको दिखाया जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह से अभी शुरुआती तौर पर पता चला है कि इसके पास से फर्जी भारतीय आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। जो भारतीय आधार कार्ड लेकर ये कई स्थानों पर जाते थे, अपने आप को बताते थे। और जो आबिद हुसैन है और मोहम्मद ताहिर है, ये अपने आप को भारतीय नागरिक बनकर के कई जगह पे जाकर के मिलते थे और कोशिश करते थे कि भारत में जो भारतीय आर्मी के जो जवान हैं या जो सरकारी मुलाजिम हैं, उसको किसी तरह से अपने टीम में शामिल करना और भारत में रह करके पर जो आरोप लगे हैं वो भी गंभीर है कि ये आईएसआई के लिए काम कर रहा था ये ड्राइवर, तो उसके खिलाफ क्या सबूत मिले हैं? देखिए, इन तमाम मामलों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, भारतीय आर्मी की जो एमआई यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम लगातार इन लोगों से पूछताछ कर रही है और ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एमआई की ये ज्वाइंट ऑपरेशन थी और इसी के तहत इस मामले को अंजाम दिया गया। हालांकि शुरुआती तौर पर जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, जानकारी मिली थी, वो इंडियन आर्मी की जो एमआई है उसको मिली थी। उसके बाद इसने इस मामले पे अपने तमाम जो इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया और इसके साथ साथ जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है उसको अपने टीम में शामिल करके इस मामले पर आगे बढ़ा। उसके बाद ही इस मामले में पर्दा उठ पाया है। मामला 2 देशों का है और अधिकारियों से जुड़ा है। ये कोई आम लोग नहीं है बल्कि अधिकारी लेवल के लोग हैं। तो ऐसे में जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है पूछताछ की और उसके बाद आगे की कार्रवाई की, वो क्या है? देखिए, पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो भी जो है काफी यहाँ पर उसको खुला रखा गया है और पूछताछ की प्रक्रिया के दौरान में जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो खुद मौके पे थे और इसके साथ ही जो इंडियन आर्मी के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पे हैं। तो कोई भी जो भी पूछताछ की प्रक्रिया हो रही है वो काफी ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है और सबके सामने बैठ के वो हो रही है। कल देर रात तक पूछताछ चलती रही और निश्चित तौर पर पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों पर जासूसी करने का जो आरोप है, बड़ी साजिश का ये खुलासा यहाँ होता दिख रहा है। शंकर, ये दोनों कब से भारत में थे, कब से भारत में काम कर रहे थे? देखिए, अभी इस मामले में जो अभी तक जानकारी दी गई है कि पिछले 2-3 साल से ये लोग यहीं पे थे, लेकिन इस मामले में अभी तक औपचारिक तौर पे जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन यहाँ पर देखिए, पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों के द्वारा भारत के अंदर में जासूसी का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे अधिकारी जो हैं वो उनको हिरासत में लिया जा चुका है, फिर वापस इनको डिपोर्ट यहाँ से वापस उनको पाकिस्तान भी भेजा गया। उसको इस प्रक्रिया को पीएनजी प्रक्रिया कहते हैं और निश्चित तौर पे इस प्रक्रिया में भी 24 घंटे के अंदर ऐसे पाकिस्तान भेजने की कोशिश होगी। लेकिन ये मामला यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। निश्चित तौर पे पाकिस्तान इस मामले पर एक जो आगे की जो कार्रवाई है वो भी कर सकता है, लेकिन
यहाँ पर भारत उन दोनों अधिकारी के साथ साथ जो उसका ड्राइवर है उसके खिलाफ तमाम सबूतों को भी अपने सामने रखेगा, साक्ष्य को सामने रखेगा। उसके बाद निश्चित तौर पे इस मामले पर तमाम सबूतों को उस पाकिस्तान को सौंपने के बाद और बिल्कुल और पुख्ता सबूत इस वक्त भारत के पास मौजूद है। शंकर, धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। तो 2 अधिकारियों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ चल रही है, जल्द ही इन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच पाकिस्तान का कहना है कि ये आरोप बेबुनियाद है, लेकिन भारत के पास पुख्ता सबूत, ये दावा जांच एजेंसी